श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी हाल की ही कथा में मार्गशीर्ष मास के पावन महीने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये महीना बहुत ही पवित्र होता है और अपनी हाल की ही कथा में उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र लग रहा है। मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र का बहुत ही अद्भुत संयोग है, क्योंकि ये वह समय है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने दोनों ने मिलकर भगवान शंकर जी की दिव्य ज्योति शिवलिंग के प्रथम दर्शन किए थे। अर्थात पहली बार जो शिवलिंग के दर्शन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने इसी दिन किए थे, तो इसलिए इस दिन की बहुत ही विशेष महत्ता है। तो गुरुजी ने बताया कि 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र लग रहा है और आप सभी शिव भक्तों को इस दिन शिवलिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेके शाम को प्रदोष काल तक, अगर इस बीच में आप किसी भी समय शंकर जी की शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं, शिवालय में जाके शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं या मात्र दर्शन ही कर लेते हैं, तो आपने अपनी जिंदगी में कोई भी व्रत किया हो उसमें कोई त्रुटि रह गई है, कोई उपवास किया है उसमें कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है या कोई गलती हो गई है, कोई यज्ञ किया है, कोई अनुष्ठान किया है, किसी भी तरह की साधना करी है, तप किया है, व्रत किया है, कोई दान पुण्य किया है, कोई भी सत्कर्म किया है, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है या कुछ छूट जाता है, भूलवश या कमीवश कुछ भी कमी रहती है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन कर लेने से ये सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। शिव जी की कृपा आप पे बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ आपकी इन सारी कमियों को क्षमा करते हुए आपको उसका फल देते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और आपने जो भी सत्कर्म किए हैं, जो भी व्रत तप जप किए हैं, उनके फल आपको प्राप्त होते हैं। तो गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि आप चाहे भगवान विष्णु के उपासक हों, चाहे ब्रह्मा जी के उपासक हों या किसी और देवी देवता के उपासक हों, लेकिन 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र वाले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके शाम को प्रदोष काल तक भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन अवश्य करें। चाहे आप अपने घर में दर्शन करें या शिवालय पे जाके दर्शन करें, लेकिन शिव जी के दर्शन अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आप पे सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपकी सारी त्रुटियों की माफी आपको इस दिन मिल जाएगी। चलिए जानते हैं इस दिन गुरुजी ने और कौन सा उपाय करने के लिए बताया है। गुरुजी ने बताया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत समय से परेशान चल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या वो कोई कार्य कर रहा है उसमें उसका मन नहीं लग रहा है, परेशानियों से घिरा हुआ है, मन बहुत विचलित हो रहा है, तो उसको आद्रा नक्षत्र वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक जलाना है। शिवालय में जाके शिवालय में आपको एक दीपक जलाना है, घी का, लंबी बत्ती का एक दीपक जलाना है। और जब आप उसमें बत्ती रखेंगे तो 2 बाती रखेंगे रुई की और उन दोनों बातियों को एक साथ मिला के जलाना है। दोनों बातियों को एक साथ एक के ऊपर एक रख के उसको जलाएंगे और भगवान भोलेनाथ से अपनी जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए कहेंगे, तो भगवान भोलेनाथ आपकी बात अवश्य सुनेंगे, आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। चलिए जानते हैं इस दिन आगे और कौन सा उपाय गुरुजी ने करने के लिए बताया है। तो गुरुजी ने बताया कि मार्गशीर्ष मास बहुत ही पवित्र है। इस मास में कोई भी पूजा अर्चना की जाए तो उसका हमें बहुत ही अधिक फल पुण्य प्राप्त होता है और भगवान शंकर के तो दर्शन कर लेने मात्र से ही सारे पुण्य हमको प्राप्त हो जाते हैं और हमारी सारी कमियों जो त्रुटियां होती हैं पूजा पाठ में वो सब दूर हो जाती हैं। गुरुजी ने एक उपाय उनके लिए बताया है कि अगर जिसको लगता है कि उसकी जिंदगी में यह कार्य अवश्य होना ही होना चाहिए, उसकी ये इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, उसको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत प्रयास किया है तो आपको अवश्य पास होना ही होना चाहिए, तो आपको उसके लिए एक उपाय करना है। उपाय कैसे करना है? आपको घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप गमले के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, किसी भी मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके
आप उसमें जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दूध, दही, शहद जो भी आपके पास है, हो सके तो पंचामृत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाओं, जो भी आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए कहें और अंत में उस शिवलिंग का विसर्जन अवश्य करें, क्योंकि शिवलिंग का विसर्जन करना बहुत ही आवश्यक है। तो शिवलिंग का विसर्जन आप प्रदोष काल से पहले ही कर दें। आप इस पूजा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल के बीच में कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल से पहले आप इस शिवलिंग का विसर्जन अवश्य कर दें। प्रदोष काल किसे कहते हैं? प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, मतलब कि सूरज ढल रहा होता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, मतलब 6 या 7 बजे के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो उस काल के पहले तक आपको ये उपाय अवश्य कर लेना है। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताए गए 9 तारीख आद्रा नक्षत्र में करने वाली कुछ जानकारियां, कुछ उपाय। आशा करते हैं आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह हो या कोई उपाय नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। हर हर महादेव।